सेंटेंस, लेकिन मीनिंग बदल जाता है सिर्फ एक प्रेपोजिशन से। आज हम सिर्फ इन, ऑन, एट ही नहीं बल्कि बिटवीन, अमंग, अंडर, बीनीथ, अबव, ओवर जैसी प्रेपोजिशंस भी करेंगे। लास्ट तक जरूर देखो क्योंकि एंड में एक ट्रिकी क्विज भी होगा। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब होती है जब दो प्रेपोजिशन एक जैसे लगते हैं पर उनका यूज डिफरेंट होता है। चलो अब एक एक कंपैरिजन से इन्हें समझते हैं। अब शुरू करते हैं हम अपने प्रेपोजिशन से। पहले है इन, एट और ऑन से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन की। इन हम तब यूज करते हैं जब हम बताते हैं कि कोई चीज किसी के अंदर है। ठीक है, इनसाइड, इनसाइड अ सरफेस, किसी भी सरफेस के अंदर, राइट। जैसे शी इज इन द रूम, वो रूम के अंदर है, रूम के अंदर है वो। ठीक है, तब हम इन यूज करते हैं। एट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज का एग्जैक्ट पॉइंट या लोकेशन बताएं। ठीक, जैसे शी इज एट द रूम, मतलब वो रूम के बाहर खड़ी है, एट द रूम, एट। ठीक, जैसे आई एम एट द गेट, मैं गेट पर खड़ी हूं। ठीक है, वहां पर हमने एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया हमने कि अब कहां खड़े हैं, मेरी एग्जैक्ट प्लेस खड़े होने की ये है। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑन। ऑन किसी भी सरफेस के ऊपर की बात कर रहे होते हैं, जैसे ऊपर। सो अगर मैं यही बात बोलूंगी कि शी इज ऑन द रूम, तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि वो रूम के ऊपर खड़ी है क्या या रूम के ऊपर बैठी है। शी इज इन द रूम ठीक है, शी इज एट द रूम भी ठीक है, बट ऑन यहाँ पर ठीक नहीं है, तो हमारा ऑन प्रेपोजिशन हर जगह नहीं आता। अगर मैं बोलूं द बुक इज ऑन द टेबल, बुक हमारी टेबल पर है, बुक इज ऑन द टेबल, तो वहां पर हमारे पास सरफेस है जिसके ऊपर बुक पड़ी है, तो वहां पर हमारा ऑन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरफेस बता रहा है कि किसके ऊपर पड़ी है, टेबल के ऊपर, राइट। तो हमारा ऑन जो है वो सरफेस के ऊपर पड़ी हुई चीजों के बारे में बताता है, एट एग्जैक्ट पोजीशन का बताता है, और इन किसी भी जगह के अंदर की लोकेशन बताता है, अंदर का पॉइंट बताता है किसी प्लेस का। चलते हैं एडवांस कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहले है हमारा बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो चीजें हो, दो लोग हो, जहां पर टू क्लियर सेपरेट आइटम्स हमारे पास हो। ठीक है, दो लोगों के बीच में बताने के लिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द कैफे इज बिटवीन, जो कैफे है वो दो बिल्डिंग्स के बीच में है, दो चीजों के बीच में हमारा कैफे है, तो वहां पे बिटवीन आएगा। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा अमंग। अमंग हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी ग्रुप में बताना हो या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में बताना हो। यहाँ पे बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती कि कितने लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, कितने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, कितना बड़ा हमारा ग्रुप है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्लैरिटी होती है बाउंड्री की कि हम दो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, दो जगहों के या दो बिल्डिंग्स के जगह की बात, बीच की बात कर रहे हैं। करेक्ट। बट जब हम अमंग यूज करते हैं तो वो ग्रुप हो सकता है या फिर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे शी इज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, अब कितने उसके फ्रेंड्स हैं वो हमें नहीं पता, बट वो अपने दोस्तों के साथ बैठी है। करेक्ट। अब हम क्लियर करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस, जो कि है आपका अंडर, बीनीथ एंड बिलो। इसमें बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अंडर हमारा तब यूज होता है जब कोई भी चीज किसी के नीचे हो, फिजिकल पोजीशन में। ठीक है, किसी भी चीज के नीचे, डायरेक्ट नीचे, वो भी फिजिकल पोजीशन में। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज अंडर द टेबल, जो कैट है वो बिल्कुल टेबल के नीचे है, अंडर है। इज हाइडिंग अंडर द ब्लैंकेट, वो कहाँ छुपा हुआ है, ब्लैंकेट के नीचे छुपा हुआ है, तो अंडर द ब्लैंकेट। नेक्स्ट है बिलो। बिलो जो है वो हाइट, लेवल या पोजीशन कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक, लोअर लेवल, लोअर पोजीशन, बट नॉट नेसेसरी टचिंग, जरूरी नहीं है कि वो उसे टच कर रहा हो। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर इज बिलो जीरो, जो टेम्परेचर है वो जीरो से भी नीचे है। हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज, मतलब उसके जो मार्क्स है वो एवरेज के भी नीचे है। तो बिलो हमारा होता है किसी भी लेवल, हाइट, पोजीशन के नीचे होना। करेक्ट। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ हम तब यूज करते हैं जब किसी भी चीज का डीपर या फिर हिडन सेंस होता है। ठीक है, डीपर, हिडन, और ये मोर फॉर्मल या फिर पोएटिक सेंस में ज्यादा यूज होता है। ओके, एग्जाम्पल ट्रेजर इज हिडन बीनीथ द ग्राउंड, जो ट्रेजर है, जो खजाना है, वो ग्राउंड के बीनीथ है, नीचे है, हिडन है, नहीं पता कितना नीचे है। क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं, क्विक एक रिवीजन ले लेते हैं लास्ट। अंडर
डायरेक्ट फिजिकल पोजीशन के लिए, बिलो लोअर लेवल के लिए, beneath डीपर या फिर किसी भी चीज के हिडन मीनिंग के। Practice starts now. Fill the blank with correct preposition. She is sitting dash the table. At, on, in, under. Comment your answer below. Think carefully क्योंकि next discussion में meaning completely change होने वाला है।